बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार इस्तीफा दे चुकी है। शायद सेना के साथ सिर्फ पैसेज के तहत उनको देश से बाहर जाने दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और वहां सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का बायकॉट कर दिया था। अब सबकी नजरें बांग्लादेश सेना पर है, जो या तो खुद सत्ता संभालेगी या बाहर से किसी सरकार को समर्थन देगी, जैसा वो पहले भी कर चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हालात और बिगड़े तो बांग्लादेश की सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। बांग्लादेश बनने के बाद से कई बार वहां सेना तख्ता पलट कर चुकी है। हालांकि 90 के दशक से वहां सत्ता किसी सियासी पार्टी के पास ही रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की सेना की ताकत कितनी है। आखिरकार क्या वो बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है। देश की सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक और 13,000 से भी ज्यादा बख्तरबंद वाहन और 30 स्वचालित तोपखाने हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी और बांग्लादेशी नौसेना के बाद तकरीबन 30,000 सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश के पास भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है और वह रक्षा बजट सालाना $3.8 बिलियन खर्च करता है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद सबसे ताकतवर सेना बांग्लादेश की ही है। बांग्लादेश की सेना एक आत्मनिर्भर संस्था है, जिसमें विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण की क्षमता है। वह बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार बढ़िया काम करती रहती है और उसकी थल के साथ साथ जल और वायु क्षमता भी ठीक ठाक है। हालांकि बीच बीच में ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे हैं। शेख हसीना ने 2009 की शुरुआत में सत्ता संभाली थी तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही थी। बांग्लादेश में सरकारों का इतिहास रहा है। 1975 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया था। इसके बाद सेना 15 सालों तक यानी 90 तक देश के इस शासन पर काबिज रही। बांग्लादेश की सशस्त्र बलों में 3 मुख्य शाखाएं शामिल हैं, यानी बांग्लादेशी सेना, बांग्लादेशी नौसेना और वायुसेना। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इसमें राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। बांग्लादेश की सेना में 2.25 लाख के आसपास सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि सेना में बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और तटरक्षक बल जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। ये दोनों भी काफी बड़ी क्षमता वाले अर्धसैनिक बल हैं। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वेकर उज अजमान, जिन्होंने 30 जून 2024 को ये पद ग्रहण किया, उन्होंने 20 दिसंबर 1985 को इन्फेंट्री कोर में कमीशन हासिल किया। ये नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। ये देश का सबसे बड़ा सैन्य पद होता है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसके तहत आते हैं। बांग्लादेश सेना का सरकार के साथ एक जटिल रिश्ता रहा है। बांग्लादेश में सैन्य सत्ता का एक लंबा इतिहास रहा है। फिलहाल सेना सरकार के किसी काम में दखल नहीं देती। 1971 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश में सेना रह रहकर तख्ता पलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन धीरे धीरे होता रहा है। सेना ने राजनीतिक संकटों के दौरान हस्तक्षेप भी किया। 2007 में जब एक सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार की स्थापना हुई, तब इस बार भी अगर बांग्लादेश में कुछ वैसा ही है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि सेना आधिकारिक तौर पर नागरिक शासन में हस्तक्षेप को हतोत्साहित करती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका राजनीतिक मामलों पर पर्याप्त प्रभाव रहा है। बांग्लादेश के राजनेता भी अक्सर सैन्य हितों के बारे में सावधानी से चलते हैं। बहरहाल इस बार बांग्लादेश के इतिहास में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।